फातिमा अली का। खातून जन्नत कहती हैं हुजूर क्या बात है? कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। खातून जन्नत ने जब इतना सुना कहने लगी हुजूर अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे तब चलेंगे। कहा ठीक है इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। आए ना, लंबी लंबी सांसें ली। हजरत फातिमा कहती हैं अली क्या बात है? कहा फातिमा हुजूर आए थे क्या? है सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि नबी आके गए। खातून जन्नत कहती हुजूर आए हैं। कहा किधर है? वो बैठे हुए। हजरत अली अंदर गए, जाके बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? कहा अली फातिमा को लेने आया था। कहते या रसूल अल्लाह लेके क्यों नहीं गए? कहा तुम नहीं थे ना इसलिए लेके नहीं गया। हुजूर आप मेरी जान के भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, रुके किस लिए? कहा अली मैं चाहता तो फातिमा को ले जाता, लेकिन अगर आज तेरी इजाजत के बगैर ले जाता कयामत तक बेटियों को दलील मिल जाती। अगर समझना हो तो जिस पे औलाद ना हो उससे पूछ, वो कहां ना गया बच्चों के लिए, किसकी चौखट पे ना माथा ना रगड़ा, कहां जाके उसने बेटे न मांगे। लेकिन हाय अफसोस दौलत की भूख चंद टकों ने अपनों का दुश्मन बना दिया। मुझे बता दो सही, आज एक बीसे के लिए अपनों के कान पे तमंचे रखने वालों, कल तो तुम्हारे रवैये इतने खूबसूरत थे। अगर एक भाई पहले स्कूल से आ जाता था, दूसरा देर से आता था, तो दूसरा हाथ पकड़ के कहता था अम्मी अभी खाना ना निकालना, मेरा भाई नहीं आया है। क्यों भूल गए वो बचपन के प्यार, जब एक दूसरे के बगैर तुम रोटी नहीं खाते थे। बाप बाजार से लाके चीज बांटता था, बेटा पहले अपना हिस्सा लेता था, फिर उसके बाद दूसरा हाथ बढ़ाता था। अब्बा कहता था ये किसके लिए? तो हम कहते थे अब्बा मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है, उसका भी हिस्सा दे तो कहीं खत्म ना हो जाए। खुदा की कसम बाप से ज्यादा औलाद का हमदर्द कोई नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द पे भी शक करते थे। बचपन में हम कहते थे भाई का हिस्सा हमें दो, हम अपने भाई को ला करके देते। मर्जी का खाना माँ बनाती थी, कहती थी बेटा गरम गरम है खा ले। हम कहते थे अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, वो आएगा तब दस्तरखान लगेगा। आए कहाँ तलाश करेंगे प्यार? आज जब से जवानी आई है हम जमीन के कागजात ढूंढने में लग गए हैं, अपनों के खिलाफ कमजोरियां तलाश कर रहे हैं। वो तुम्हें खुदा का वास्ता कमजोरी न तलाश करो, अपनों की ताकत बन जाओ। रह गई टके दो टके की बात, रह गई बीघे दो बीघे की बात, तो सुन अगर तेरे भाई ने कब्जा भी कर लिया है तो ये सोच के अपने भाई को माफ कर दे कि इससे रिश्ता बाप की वजह से बनता है। खुदा तुझे कयामत में इस वजह से माफ कर देगा कि इसका रिश्ता रसूल पाक से मिला करता है। बेशक बेशक भाई अपनों को माफ करने के आदी बनो। आज कितने नहीं रोते? हमारे यहाँ उर्सों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जलसों की कमी नहीं, हमारे यहाँ तकरीरों की कमी नहीं। अगर कमी है तो दर्द की कमी है, दर्द की कमी है जो सीनों से खत्म हो गई। आज एहसास की जो दौलत थी वो मर गई, कोई किसी के लिए रोने तैयार नहीं, रोने तैयार नहीं। खुदा अपनों के लिए हमेशा जीतना असल नहीं होता, हारना सबसे बड़ी वजह होती है। हारना हारना ये खुशी कभी दे के देखो अपनों को, तुम्हारी जीत में वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हारी हार में मजा आएगा। हार में मजा आएगा क्या? आप देखें छोटी बेटी हो हमारी या बेटा हो हमारा, है ना, खिलौनों के बर्तन हो उसके, आप अल्लामा हो, आप खतीब हो, आप नकीब हो, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, अपने खिलौनों के बर्तन में लाके खाना खिलाते। जी जी। कभी बेटी मिट्टी के पुरवे में चावल बना के लाके कहती है अब्बा मेरे हाथ का खाओ, तो तुम जमीन पर बैठ जाते हो। क्यों? वहां तुम्हें बेटी के लिए छोटा होना पड़ता है। हो गए तुम छोटे, बताओ क्या चला गया तुम्हारा? कुछ गया? लेकिन बेटी जब अपने हाथ का पना चावल तुम्हें एक पुरवे से निकाल के खिलाती है ना, अल्लाह की कसम जो खुशी उसके सीने में जो एक समंदर का मौज बनती है ना, और बच्ची मुस्कुराती है ना, उस मुस्कुराहट पे बाप की 1000 मेहनतें कुर्बान हो जाएं। मुझे डर भी लगता है और कह भी देता हूं, अल्लाह करे समझ लें ये बात है। जायदाद में भी बेटी का हक था, लेकिन खा गए हम लोग, और 7 उम्रें करने जा रहे हैं बेटी का हक खा के। कह रहा दुआ करना, अल्लाह ने 7वीं बार मदीना दिखाया है, दुआ कर जिंदा लौट और बेटी से माफी मांग ले। लौटा जिंदा दुआ कर, मर गया तो माफी के लिए तुझे मोहलत नहीं मिल सकेगी। कोई जिंदगी है ये? जिंदगी है? गारंटी है? कोई अल्लामा रह जाएगा, कोई पैसे वाला, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई बचेगा कोई नहीं। हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचना है। इनके उर्स भी हो रहे, हमारी कब्रों के निशान भी नहीं होंगे। अल्लाह, ये भी फिक्र करो अपनी, ये सोचो, डरो, मरना एक दिन, मरना है, किसी का खा के ना मरना। अल्लाह तौफीक दे तो खाया हुआ अदा करके मरना है, अदा करके मरना है। कह रहा मौलाना मैंने अपनी बहन को मैंने धक्का दिया, तुम तकरीरें करते हो बहनों पे। मैंने कहा दिया क्यों? कहा बताओ, अब आके मुझसे जायदाद मांग रही थी। वो मैंने कहा गैरत कर, छुट्टी चल रही है दिसंबर जनवरी की, चल रही है ना छुट्टी इसकी लोग? जी जी। सरना ही लाइए, पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर जबान से बोलिए, है ना।
छुट्टी चल रही है, बहनें भांजी भांजे सारे आए हुए होते हैं। खुदा का वास्ता, सगे भांजी भांजों से नुकसान हो भी हो जाए ना, कितने भी बड़ा नुकसान हो जाए तो बिगड़ना नहीं, अकड़ना नहीं। उसे यह एहसास मत होने देना कि भाई गुस्सा हो गया है, वरना उसका दिल टूट जाएगा। बहनें तेरे मेरे घर पे हक छीनने नहीं आती, तुझसे कुछ लेने नहीं आती हैं। अगर सुन्नत की रोशनी में आंखें बंद करके देखे तो बेटियां बहुत कुछ देने आया करती हैं, बहुत कुछ। कई घरों में ऐसा हो जाता, माफ कीजिएगा मैं नहीं जानता यहाँ किसका दिल कैसा, अल्लाह करे सबके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हालात के पेश नजर एक बात कह देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आती हैं बहनें, 15 दिन नहीं होते, 4 ही दिन हुए होते, बहन सामान पैक करने लग जाती है, और भाई को इतनी भी गैरत नहीं आती जो वो ये पूछ ले कि ये सामान क्यों पैक कर रही है। वो आई तो 15 दिन के लिए थी, लेकिन भाई के तल्ख लहजे ने उसे 4 दिन काटने मुश्किल कर दिए। भाभी का बिगड़ा हुआ अंदाज उसे रुकने नहीं देता। वो मेरे भाई बहनें आया करती हैं, अपने दरवाजे पे जब आती है ना तो तुझसे लेने कुछ नहीं आती। अगर बाप चला गया है वो उस छत को देखने आती है जिसमें बाप का पसीना लगा हुआ है। वो इस दीवार से लग के बैठना चाहती है जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। वो उस दरख्त के साए में बैठना चाहती है जो दरख्त बाप ने पाल के बड़ा किया था। क्या दे देगा तेरा दरख्त, उसे फल नहीं दे सकता। तू कब्र का तख्ता उसे नहीं दे सकता इस पेड़ का काट करके। आखिर वो क्यों आई है, वो इसलिए आई है बाप तो ना सकी है, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों में बाप के दामन की हवा का एहसास हो जाएगा। उस दीवार से लग के बैठूंगी जो बाप ने बनाई थी तो बाप के हाथ का एहसास हो जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब बेटियां आया करें लहजे तल्ख ना किया करो, लहजे बिगाड़ा ना करो, इसलिए कि जब बेटी आती है सहमत बन के नहीं खुदा की रहमत बन के आती है। और गारंटी है मेरी, अगर तेरे घर में बरकत ना हो लेकिन बेटी को बुला, दस्तरखान पे बैठा, हाथ उठा के उनके सदक़े में दुआ मांग, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाएंगी। क्या कहने, जिंदाबाद। जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं है वहां जाके पड़ गया। अल्लाह, मैं कुतुब साहब की बात नहीं करता, बगदाद चले जाओ, बगदाद भी छोड़ो, मदीने चले जाओ। क्या बात है, अपनों को सता के गए हो तो तुम्हारे आने से हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह, सीधी बात, बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर पे फर्क नहीं नहीं पड़ता है। एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई बार ना बहन का बच्चा बीमार हो जाए, भाई पैसे वाला हो ना तो भैया फोन बंद कर लेता है, उधार ना मांग ले। इतने गए गुजरे लोग हैं, उधार मांगने के डर से हमने फोन बंद कर दिया। मेरी बातें खुश्क रहती हैं, अल्लाह करे बस ये दिल में उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इतने हम आपसे कहना चाह रहे हैं, इतने खुदगर्ज हम कैसे हो सकते? खुदारा आप ये ना करें, कभी दे के देखें, अल्लाह आपको इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारेंगे इंशाअल्लाह अपनों के लिए, हारेंगे अपनों के लिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं वक्त हो तो बता दूं, है ना, थोड़ा तवज्जो है ना। नाम सुना है ना, एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं, और नाम सुना होगा तो तड़पेंगे। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का नाम है। क्या बात है, जुनैद बगदादी, ये वो हैं जिन्होंने 12 साल जंगल में काटे। हाँ, और फिर इनका तज़किरा गौसे पाक के पीरों वाली लाइन में आता है। बेशक जी, है बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले कादरिया के, हजरत जुनैद बगदादी। पहले क्या थे? कुश्ती लड़ते थे, दरबारी पहलवान थे बादशाह के। एक दिन ना जुनैद बगदादी की बादशाह के बगल में कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी पड़ी और छोटे छोटे पहलवान लड़ रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे भी बड़े बड़े थे, लेकिन जुनैद बगदादी के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे। इतने में एक दीवाना फितरत बंदा आ गया, कपड़े फटे, कमजोर। उसने कहा ठहरो जी, कुश्ती मुझे भी लड़नी है। क्या बात है, लोगों ने देखा ये किससे लड़ेगा, ये तो किसी के मुकाबले का नहीं है। उसने मालूम क्या कहा? कहा मुझे ऐसे वैसे से नहीं, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जुनैद बगदादी का सूरज उस वक्त शबाब पे था, नाम सुन के पहलवान के मत्थे पे पसीना आ जाता था। उसने कहा मुझे जुनैद से लड़ना है। लोगों ने समझाया हड्डी तोड़वानी है क्या? उसने कहा जी कुछ भी हो, लड़ना जुनैद से ही है। जब जिद की बादशाह ने कहा ठीक है जी, कुश्ती कब होनी है? कब वक्त मुकर्रर करो। क्या बात है, तब पहली बार किसी ने जुनैद को चैलेंज किया, फिर आज नहीं होगी कुश्ती, फला दिन कुश्ती होगी। दिन मुकर्रर हो गया कुश्ती का। जब दिन मुकर्रर हुआ, लोगों को बेसब्री से इंतजार, जुनैद की कुश्ती देखने मिलेगी। और उससे ज्यादा ताज्जुब यह था कि कमजोर बंदा लड़ेगा।
दिन निकल आया, मैदान सज गया, लोगों की भीड़ तवक्को से ज्यादा, कुर्सियां लग गई, जुनैद भी बैठे हैं, बादशाह भी बैठा है, इंतजार है तो उस आने वाले का। वक्त हो गया, कोई नहीं आया, लोगों में शोर हुआ, बादशाह गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा कि देखो तो सही, उसका चैलेंज कबूल कर लिया जिसे कोई जानता नहीं, वो भी जुनैद के मुकाबले में। तो सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन जुनैद कहते मेरे दिल की धड़कनें अभी तक दुरुस्त नहीं थी। मैं सोच रहा था कोई तो राज है जो इतना बड़ा चैलेंज है। क्या बात। किसी ने कहा खत्म करो, कोई नहीं आने वाला। धूल उड़ती दिखाई दी। किसी ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। धूल छटी, देखा कोई कमजोर था। उसने कहा वक्त गया नहीं है, शुरू हो चुका है, मैं आ गया। जुनैद उतर, कुश्ती लड़नी है। जुनैद उतरे। मैंने क्या कहा, जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी बहुत कुछ होता है। हारना भी बहुत कुछ होता। उतर गए, आए ना, सुने कान खोल के। तो एक उसूल है ना, लड़ने से पहले हाथ मिलाया जाता, ठीक है। जैसे हाथ में हाथ दिया ना, उसने नजरें जुनैद के चेहरे पे जमाई और कुछ कहा, जुनैद जरा कान करीब लाओ। जब पंजा आजमाई चल रही थी, जुनैद बहाने बहाने से कान करीब ले गए। उसने कहा जुनैद सुन, मैं पहलवान नहीं हूं, कुश्ती लड़ता भी नहीं हूं। कहा फिर? कहा बस इतना सुन, मैं तेरे नबी के पेटों में आता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा फिर कुश्ती लड़ने क्यों आया? उसने कहा सुना है तू मेरे नाना से बड़ा प्यार करता है, हम सैयदजादे, जुमले सुनना, हम सैयदजादे। कहा आज सैयदों के घर में गुर्बत इतनी आ गई है कि जो मेरी बेटियां हैं ना, उनके बदन के कपड़े भी कई जगह से फट गए हैं। जुनैद खाने को कुछ नहीं बचा है, अपनी बच्चियों को जंगल छोड़ के आया हूं। सुना है जो तुझसे जीत जाएगा बड़ा इनाम पाएगा। जुनैद आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत का तेरे लिए सौदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बड़ी बात कर गया दीवाना। क्या बात। उसने कहा जुनैद आज कुश्ती हार जा, आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत में तेरे लिए बड़ा सौदा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जुनैद सत्ते में आ गए। उसने कहा सुन, सैयदजादे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। कसम खाता हूं कयामत में शफाअत का ताज नाना से दिलवा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदजादा बोल रहा है, जुनैद के कानों में कह रहा है। बड़ी बात थी। आज लोग टकों की खातिर सिगरेट में बिक जाते, चाय में बिक जाते, कौम का सौदा कर देते, दलाली करने पे उतर आते हैं लोग। हाँ? एक जलसे में अपने ही लोगों ने जलसा बंद करा दिया, सिर्फ पूंछ की खातिर कि मेरी इतनी पहुंच है थाने में, तेरी औकात कीड़े से बदतर है। कीड़ा हलाल खा के पलता है, तू हराम खा के पल रहा है। ये चैलेंज है मेरा दलालों को। और याद रखना, हुजूर का दीन कल भी बाकी था, आज भी बाकी और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। किसी दलाल के रोके टोके से ये रुकने वाला नहीं। क्या बात। इज्जत का सौदा लोग नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा ये मनसब है, मैं ऐसे बना मैं वैसे बना। उसने कहा जुनैद आज हार जाना, वो देख मेरी बेटियां फाके से हैं, हुजूर की बेटियों की भूख का ख्याल कर। जुनैद मैं यहाँ कभी रहा था, मैं सैयदजादा हूँ, ज़कात ले नहीं सकता, गैरत भीख की इजाजत नहीं देती है, इसलिए आया हूँ। तू हार जाएगा, इनाम मिल जाएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी। जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, बस कुछ सोचा, पल भर में फैसला कर लिया। हाथ अभी अलग नहीं हुआ था, लोगों ने देखा जुनैद जमीन पे पड़ा है, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। शोर हो गया कि धोखा हुआ है, पैर फिसला होगा, दोबारा कुश्ती कराई जाए। फिर से कुश्ती हुई है, फिर जुनैद नीचे है, फिर सैयदजादा सीने पे है। कहा फिर कुश्ती कराओ। 3 मरतबा कुश्ती हुई है, तीनों मरतबा जुनैद नीचे, सैयदजादा सीने पे। लोगों ने उठाया, सैयदजादे को कंधे पे लेके चले। कोई दौलत लुटा रहा था, कोई जेवर लुटा रहा था, सैयदजादा कंधों पे था। आज जुनैद ठोकरे खा रहा था कि दुनिया बड़ी अजीब है। लोगों ने ठोकरे मारी और ये कहा था जुनैद तूने नाक कटा दी है। कल जुनैद जो लोगों के आंखों पे रहता था, आज लोगों की नजरों में नहीं आ रहा है। लोग ठोकर मार के चले गए हैं, लेकिन पता किसी को नहीं था। आज जुनैद ने बड़ा सौदा कर लिया है, आज जुनैद ने किसी चीज की कीमत लगाई है। आज कुछ हो गया है जुनैद भी। जब लोग थूक के चले गए, जुनैद खुद उठे गए, बदन झाड़ा है, अपने घर पे गए, जाकर लेट जाते हैं। ख्याल आता है जुनैद इतनी बड़ी इज्जत दे दी है, क्या वो वादा सच्चा था कि नहीं? तूने मनसब लुटा दिया है, क्या बात पूरी थी कि नहीं? ये कहते कहते फिर ख्याल आया, सैयदजादा था, झूठ तो नहीं बोलेगा, नबी का बेटा था, एहसान तो नहीं
नहीं रखेगा। ये सोच के कहते हैं काश कयामत कल आ जाए, कल की शफाअत मिल जाए। ये सोचते सोचते सोए, अभी आंख लगी है, क्या देखते हैं एक बादल मदीने से उठा के आके इसके घर पे बरस जाता है। उस बादल में नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ लाते हैं। हुजूर आए, का जुनैद आवाज दी, जुनैद उठ के खड़े हो जाते हैं। महबूब कैसे आना हुआ, हुक्म कर देते, उड़ के आ जाता। कहते जुनैद तूने मेरे बेटे के कहने में आकर के अपनी इज्जत का सौदा किया है। मेरे बेटे ने जो कहा था वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हम तुझे इनाम देने आए हैं। हुजूर क्या इनाम है? फरमाया तुझे हम इस जमाने का कुतुब बना रहे हैं, ये ले तेरी कुतुबियत की पगड़ी, आपको कुतुब बनाया गया। जुनैद कहते हैं बरसों तक मेरे घर से नबूवत की खुशबू नहीं गई थी। अल्लाह अकबर, आका आए तो खुशबू रह गई है। कहते जब सुबह का सवेरा हुआ मैंने देखा जो ठोकर मार के चले गए थे आज मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। लंबी भीड़ लगी है, दरवाजा खुला है, सब कह रहे हैं जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी। हजरत जुनैद हैरत में है, कहते तुम्हें कैसे पता चला? कहते जुनैद जब तेरे घर में भी आए थे बातें सभा सबके घर खबर दे रखी थी, आज ये सब बड़े बड़े वली तेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। इतना सुना एक कोने से आवाज आई, वही सैयदजादा कहता था जुनैद क्या यकीन हुआ कि नहीं, हम जो कह देते हैं वो कर देते हैं। फिर जुनैद भी कहते थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत उर्से सरकार शमशुद्दीन मियां, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने थे? हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। क्या बात है? हार के देखो, माशाअल्लाह, हार के देखो अपनों से। क्या बात है? अपनों से जीत में खुशी नहीं, अपनों से हारने में खुशी होती है ना। कभी लुटा के भी आदमी अमीर बनता है। बचाने वाले अमीर नहीं, लुटाने वाले अमीर होते हैं ना। तो कभी हारने की आदत डालो आप, फिर देखो अल्लाह इस हार में कितना मजा आता फरमा। क्या बात है? क्या बात है? करेंगे इंशाल्लाह, क्या बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनों का देखें भाई, हजरत बैठे हुए हैं, ये तमाम का मुबारक हस्तियां हैं, अजीम शख्सियतें सारी बैठी हुई हैं। कई बार लोग कहते हैं हजरत ना दुआ करें, मैं अपने अब्बा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ, अपनी अम्मा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। माँ तो सभी की प्यारी है, दुआएं मांगा करो अल्लाह माओं के साए सलामत रखना, माओं के साए सलामत रखना, अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखना। ये दुआएं मांगा करो, इसलिए कि माँ बाप से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं होती है। मानते हैं इस चीज को? मानते हैं माँ बाप से बड़ी कोई दौलत है नहीं होती है। मांग अल्लाह से भीख मांग उनकी जिंदगी की, दौलत उठे हाथ उठे, ये मत के अल्लाह 4 मंजिल मकान दे दे, अल्लाह 8 गाड़ियां दे दे, हाथ उठा कभी क्या अल्लाह मेरे माँ बाप का साया सलामत रखना। वो बात तो बड़े आसान लहजे में थी, लेकिन बड़ी कह गया था कोई, कहा था यार अब मेरे माँ बाप को सलामत रखना, है ना, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ये बात आसान लहजे में थी लेकिन बड़ी बात थी। इस पे बड़ी मुकम्मल एक तकरीर हो सकती है, लेकिन मैं मुकम्मल बात नहीं कर सकता, बात लंबी हो जाएगी क्योंकि वक्त काफी नहीं। बैठाइए, मैं वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, कल भी आपको सुनना है ना। अब मैं चाहता हूँ बस यहीं पे तमाम करने बातें, अल्लाह करे। क्या जरा कह दें यार रसूल अल्लाह, आवाज़ क्यों पकड़ रहा है, जरा इसको आवाज़ सही करें इसकी। अब तक मेरे मुकद्दर में यहाँ की रोटी नहीं लिखी थी ना, जब लिख गई तो फिर उड़े चले आए। है ना, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। क्या बात है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी बड़ी चीज होती है। हारना भी, लोग कहते ना हजरत जी दुआ करें अब्बा ख्वाब में आ जाए, बोले बड़ा मुकर्रिर है, दुआ तो आती होगी तुझे, अम्मा दिख जाए, अब्बा दिख जाए, शुक्रिया, अब्बा दिखाई दे जाए। मैं कहता हूँ सुनो, तावीज तो मेरे पास नहीं है, एक अमल मेरे पास है। क्या कहने? अगर करें तो रोज भी इंशाल्लाह ज़ियारत हो जाएगी। कैसे बता दो, बता दो। 551 का तावीज नहीं है, फ्री वाला है, और फ्री वाला भी नहीं है, बड़ी मेहनत वाला भी है। क्या बात है? क्या बात? इतना भी फ्री मत समझना कि कतई कदर न जानो। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। कहते जी तावीज कोई बता दो, अब्बा दिखाई दे जाए, कोई दुआ बता दो। मैं कहता हूं अमल तो मेरे पास है। हमारे पास ही है, क्या है, दुकान अपनी लगती नहीं है। क्या बात? तावीज भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, 786 का भी है,
1100 का भी है और 11,000 का भी है। क्या बात है। एक ना इतनी मोटी गठरिया पहने पड़ा, मैंने कहा क्या है, क्या यहाँ हमारे हजूर ने दिया है तावीज। अब तो सारी हजूर हो गई, हमारे हजूर ने दिया। मैंने खोल कर देखा ना, उन्होंने मना कर दिया कि कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, खोल। जब खोला इजहार भाई इतने चीते खड़े हुए थे उसमें कि मेरी भी समझ नहीं आया था शुरू कहां से हुआ। अल्लाह अल्लाह। मुझे एक बात बताओ, यही चल रहा है। सही बात। जरा एक बात बताओ, सारे बरेली वाले बैठे ना, पक्के ही है ना? कुछ दुकानदारों की वजह से बरेलवियत भी बदनाम है। सही बता रहा हूं, कुछ दुकानदारों की वजह से। एक टाइम उठकर मस्जिद में नहीं जागा और तावीज गारंटी का दे दिया। क्या बात है। कह रहा तावीज दे दो। हालात क्या अभी गुलफाम भाई से आपने सुना ही है। कंडीशन, बेटा नहीं हो रहा तो डॉक्टर कह रहा कि कीटाणु नहीं है, और बाबे उतारे करवा रहा। बात तो कह गए गुलफाम भाई, ये कंडीशन। और हमारे अकीदे एक बार अल्लाह की बारगाह में जाने तैयार नहीं। क्या बात है। जो भी देगा बाबा ही देगा। अरे चल यार, मैं एक बात जानता हूं, मैं तावीजों का मुनकिर नहीं, मैं भी पहनूं तेरे नाम का तावीज, लेकिन शर्त है कि तू मुफ्ती आजम हो जा। हाय हाय। क्या बात है। मैं भी पहनूं तेरे हाथ की तहरीर, शर्त यह है अख्तर रजा हो जा। क्या कहने। है ना? खाने के लिए दीवाना नहीं है, नमाज के लिए मजबूर हो जा। रोटी यहां खाएगा, नमाज मदीने जा रहा पढ़ने। ये कंडीशन है। दुकानें लगा रखी है, एक जगह पर्चे बांट रहा, पर्चे गारंटी से इलाज, गारंटी से इलाज, तमाशे बना रखे। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ये याद रखिए। और वो देता है अच्छों के वसीले से, चोरों के नहीं, डकैतों के नहीं, गुंडे लफंगों के नहीं, जलील और बदमाशों के नहीं, अच्छों के सदके। कैसे अच्छे? आला हज़रत बता गए, कहते हमद भी कर तो ऐसे कर, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हाय हाय। औरतें अल्लाह माफ करे, जहां लंबी डकैती होगी वहां औरतों की भीड़ ज्यादा है। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। बैग पहुंच गई बाबा कि हाँ बड़ा सिर में दर्द है, तो वो कह रहा वो देखो जिसकी नाक छोटी है, आंखें भी गोल गोल हैं, रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा गोरा है, उनने ही कराया। खानदान में एक जरूर निकल गया। सही बता रहा हूं, एक जरूर निकल गया यहीं। अरे नंद है मेरी ऐसी, हजरत जो घर था वो घर हुआ हो गया, इतनी सी बात। सही है। उतरेगा नहीं, बहुत भारी है। गधे जब तुझे पता उसने कराया है और ये कराया तो उतार भी यहीं। लेकिन था ही नहीं। इन डकैतों को अच्छी तरह मालूम है निशानियां क्या बताते। कहते पिंडलियां ऐंठती हैं कि हाँ, घुटनों में दर्द होता है कि हाँ, सिर भी चकराता होगा कि हाँ, कमर में भी दर्द रहता होगा कि हाँ, कभी कभी पैर के तलवों में आग निकलती होगी कि सही पहुंचे हुए बाबा। बेवकूफों, ये बीमारियां औरतों को आमतौर पे होती हैं, ये कोई जादू नहीं है। दुकानें लगा रखी हैं और कह रही है मेरे आदमी मेरी तरफ को देखते ही नहीं। जब तू उधर उधर को देख रही है वो किधर देखेगा तेरी? भाई सीधा वाला मसला है। तो पीर साहब भी नहीं कह रहे कि पर्दा कर, क्योंकि दुकान ही उससे चल रही है। जितने पैसे वो दे जाएगी उतने और कोई नहीं देगा। ये कंडीशन है। कौम लुट गई, बर्बाद हो गई। कसम खा के कहता हूं, जा जितनी बलाएं हो बेटी से कह, रोज फजरबाद सूरह यासीन पढ़, सोने से पहले सूरह वाक़ सूरह वाक़िया पढ़। 1000 तावीज वो करम नहीं करेंगे जो कुरान की ताबत से कता। लेकिन कहते ही नहीं वो। उनकी दुकान चल रही है, बाजार गर्म है, और हालात देखो। आदमी को अगर तावीज दे दे, आदमी कह रहा मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं। तो मैं बताऊं, जो 24 घंटे में 6 घंटे अम्मा से बात करेगी वो कभी तुम्हारी नहीं सुनेगी। ये घर संभालने का भी एक तरीका है। बीवियां रखो, अच्छी बात है, लेकिन उनसे कह दो लिमिट में बात करिए अम्मा से। नमक धनिया सब बताने की जरूरत नहीं है। हजरत यहीं से बिगाड़ हो जाता है। सही। पहले तलाकें क्यों नहीं होती थी इतनी? क्यों? फोन नहीं थे,
लड़ाई हुई, जब तक घर जाती थी जख्म खत्म हो जाते थे, शिकायतें भी खत्म हो जाती थी। मियां बीवी का क्या झगड़ा जी, सुबह लड़े शाम को ठीक, शाम लड़े सुबह ठीक, इतनी लंबी लड़ाई है। अब तो चुपके से फोन लगा ले, फिर कहती क्या कह रहे थे तुम, फोन चल रहा उधर, वो कह रहे तेरे बाप को भी देख लूंगा, तो उधर सुन लिया अब्बा कह रहा चाबी लगा। हाँ हजरत अभी लड़ाई खत्म हो गई, बुलेट दरवाजे पे, और बोले ये किधर से आ गया, वो कहती बेवकूफ समझ रहे, देखा अब्बा को सारी बात सुनाई, ले भाई नहारा पट्ट कर दिया। ये हकीकत है। और याद रखना, ये बता रहा हूं, जितनी चाहे ताकत लगा लेना, औरत के हक में शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। वो 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरी ताकत, तेरी पावर, तेरी सियासत सारी रखी की रखी रह जाएगी। जो बेटियों के घर बिगाड़ना चाहते हैं वो ये हरकत करते हैं, और जो घर बचाना चाहते हैं वो ये हरकत नहीं करते। कह रहे हजरत 24 घंटे फोन पे कान लगाए रहे ऐसे ही ऐसे ही, तो मैंने कहा तूने ही तो रिश्ता होते ही भेज दिया था। ये भी एक बेगैरती का दरवाजा खुल गया, इधर रिश्ते हो रहे हैं उधर फोन चला जा रहा। अब्बा हाँ क्या क्या, रातों रात मोबाइल जादू से पहुंच गया, और चोनू मोनू गोलू शुरू। किसी बात को लेकर समझियों में झगड़ा हो जाए, वो कहे हमें करना ही नहीं है, वो लेके भाग जाते हैं। फिर क्या हम तो करेंगे, कह रहा दिल मिल गया जी, अब तो बेगैर दिल मिल गया, शिकल किधर मिलागा जाके। ये कंडीशन है, मत करो, ये खत्म करो ये तमाशे, बिल्कुल नहीं। बेटी रुखसत करनी है तो ऐसे कर जैसे मेरे नबी ने की है। हुजूर खातून जन्नत को रुखसत कर रहे हैं, अजीब मंजर था, मैं क्या बयान करूं। खुदा की कसम मैं कहता हूं कि वो दिन अली के लिए क्या होगा जिस दिन वो खातून जन्नत के शोहर बने होंगे, और वो दिन खातून जन्नत के लिए क्या होगा जिस दिन अली की दुल्हन बनी होगी, क्योंकि दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। तवज्जो करें, हुजूर बेटी को रुखसत करने आए, हजरत अकील दरवाजे पे आ गए। तवज्जो है ना सारे लोगों को, थके तो नहीं है ना, जो थक गए वो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आज ये तो ठीक, कुछ काम जरूरी होते, तवज्जो है ना, जरा बोलते सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी ऐसे रुखसत करो जैसे मेरे हुजूर ने की। हुजूर के दरवाजे पे हजरत अकील आए, हजरत अली के भाई, ठीक है, आए, हुजूर बेटी को रुखसत कर दें। ये खबर अली की, क्योंकि हया वाले थे अली। आज तो खुद फोन करके कह रहे सदर से आ रहे हो लेने, पहले गैरत थी लोगों में, आज गैरत मर गई। बेशक भेज दें हुजूर। फरमाने लगे ठीक है। सुने, अंदर गए, हजरत उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। हजरत सलमा कहने लगे, हुजूर ने फरमाया सलमा घर में कोई चादर हो नई तो लाओ। हुजूर क्यों? कब बेटी रुखसत करनी। अंदर कहीं घूम घाम के आ गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, चादर नहीं मिली? अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं। फरमाया कोई पुरानी ही चादर ला दो। निकाली ना चादर, हुजूर ने पैबंद देखे रो दिए। हुजूर रोते जाते, पैबंद गिनते जाते, और फिर हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे पैबंद वाली चादर डाल के कहा था फातिमा आज पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नती औरतों की सरदारी वाली चादर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये चादर ले लो। फिर चलो रुखसती का वक्त है, जाने लगी। मेरे हुजूर ने कहा फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। अब तक ये सोचती थी मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये सोचना मेरा अली नाराज ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। कौन कह रहा है? जो अली के भी आका है, बेशक वो कह रहे हैं मेरा अली नाराज ना हो जाए। और अगला जुमला, फातिमा मेरा अली गरीब है, उससे वो ना मांग लेना जो मेरा अली ना दे सके। कसम खुदा की, बेटी ने अमल करके दिखाया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चेहरा सर्द, बदन सर्द, पैर कांपने लगे। हजरत अली कहते हैं फातिमा खैर है, तबीयत ठीक है? कहा हाँ ठीक है। कहा कमजोरी क्यों? वजह कहते लगी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? कहा मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा मांगना मेरे बाप ने मुझे सिखाया नहीं है। हाय हाय सुभान अल्लाह, बड़ी बात कहती, मांगना मेरे बाप ने सिखाया नहीं। अल्लाह अकबर। और सुनो,
कहते हो ना, आ रहा हूं देख लूंगा, कभी ना करना, कभी ना करना। एक दिन हुजूर ना हजरत अली के घर तशरीफ लाए। हुजूर बेटी से बड़ा प्यार करते थे। घर तशरीफ लाए ना हुजूर, फरमाते हैं फातिमा अली कहाँ? खातून जन्नत कहती हैं हुजूर क्या बात है? कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। खातून जन्नत ने जब इतना सुना कहने लगी हुजूर अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे तब चलेंगे। कहा ठीक है इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। आए ना, लंबी लंबी सांसें ली। हजरत फातिमा कहती हैं अली क्या बात है? कहा फातिमा हुजूर आए थे क्या? है सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि नबी आके गए। खातून जन्नत कहती है हुजूर आए हैं। कहा किधर है? वो बैठे हुए। हजरत अली अंदर गए, जाके बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? कहा अली फातिमा को लेने आया था। कहते या रसूल अल्लाह लेके क्यों नहीं गए? कहा तुम नहीं थे ना इसलिए लेके नहीं गया। हुजूर आप मेरी जान के भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, रुके किस लिए? कहा अली मैं चाहता तो फातिमा को ले जाता, लेकिन अगर आज तेरी इजाजत के बगैर ले जाता कयामत तक बेटियों को दलील मिल जाती। बाप कह दे तो शोहर के बगैर बेटियां जा सकती हैं। अली तेरी इजाजत से लेके जा रहा हूं ताकि जमाने को पता चल जाए बाप कितना भी बड़ा हो जाए शोहर की मर्जी के बगैर बेटी घर से नहीं जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से पाक सरकार शमसुद्दीन मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बजने में 3 मिनट है। 3 बजने फिर भी अभी सब जाग रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक 3 मिनट बचे। 3 बजने में 3 मिनट है हजरत। हाँ 3 बजने में तो कह रहा हूं, 3 बजने में 3 मिनट बाकी। कितने? 3 बाकी है। बस तावीज लेके आ रहा, कह रहा बीवी फर्मा बरदार नहीं है। देने वाले भी थोक का काम कर रहे हैं। अल्लाह वाले पहले एक फूंक मारते थे बदल जाता था सब। आज तो कच्चे डॉक्टर जो है ना इतनी बहुत सी गोलियां बांधते हैं, कहते हैं ये फायदा ना करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं तो ये। जो बड़ा डॉक्टर होता है एक टेबलेट देता है, काम कर जाती है। ऐसे ही तावीज है, 3 दे रहा, एक तकिए में रखना, एक बाजू में बांधना, एक पेड़ पे लटका देना। पेड़ वाले से कहा ये जितना हिलेगा इतना ही दिल हिलेगा। तमाशे देखा वाह सलाम। ये सलामत रहे, सलामत रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। हाँ सुन ले, सुन ले। हाँ वो जयपुर से आए, जहां से भी आए, सुन ले तो भाई, मना करो कुछ। तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो 3 तावीज। मैं कहता हूं खुदा की कसम मसला ही खत्म हो जाएगा सिर्फ हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए। हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे नबी ने गुजारी है। कैसी गुजारी है? हुजूर फरमाते 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने साल याद है? ना जोर से बोले हैं। 25 साल खदीजा के साथ गुजारे। लेकिन कहते हैं 25 साल में एक बार भी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा था। लाओ ना ऐसी जिंदगी। एक बार भी 25 साल में दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। कहते मैं दरवाजे पे पहुंचता था, मेरी खदीजा मुझे खड़ी हुई मिल जाया करती थी। ये जिंदगी हुजूर ने अज़वाज के साथ गुजारी। ये बीवी का रवैया था। और हुजूर का रवैया, हुजूर का रवैया क्या था? हुजूर का रवैया ये था कि एक दिन हुजूर गुस्ल करके निकले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने आटा लिया, मजाक में हुजूर के लगा दिया। आज की बीवी लगा दे तो दे थप्पड़ ले थप्पड़। हुजूर के लगाया, हुजूर मुस्कुराए, फिर धोके आ गए। फिर लगाया, फिर मुस्कुराए, फिर लगाया, फिर मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। वो जानते हो फिर जाने लगे ना तो यूं हाथ करके हजरत आयशा खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया खैर है ना, बात क्या है? फिर क्या कहती है? हुजूर दुआ कर दें। कहा क्या? कहा दुआ कर दें अल्लाह मुझे बख्श दे। ये कौन कह रहा है? हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका। आज सुने जिन्हें घमंड है बख्शिश का, वो जो नबी के दिल का करार है, वो कहती है आका मेरी बख्शिश की दुआ करें। हुजूर के हाथ उठ गए। अल्लाह मेरे आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना सुना आयशा सिद्दीक़ा जमीन पे करवटें बदल रही है, जैसे बच्चे मसला मचला करते हैं ऐसे जमीन पे लौट रही है। मेरे नबी ने कहा था आयशा इतनी खुशी किस बात की है? कहती आका अपने मुक़द्दर पे नाज करूं, मेरे लिए आपने बख्शिश की दुआ की है, आज मैं धनी हो गई हूं। आका कहते आयशा जो दुआ आज तेरे लिए की है, मैं रोज सुबह शाम ये दुआ अपनी उम्मत के लिए करता हूं।
अल्लाह हुजूर सारी उम्मत के लिए ये दुआ करते रहे, सारी उम्मत के लिए। आज उम्मत का फर्ज बनता है हुजूर के लिए उठे, हुजूर के लिए रोए, हुजूर के लिए बोले। और याद रखिए, अगर अल्लाह वाला बनना है ना तो जाहिर में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा और बातिन में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा। दिल में मैल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे, सारे वादा करें। देखो जो लोग नहीं बोल रहे इनका मुंह देखो, या तो जमीन खा के बैठे या पैसे मार के बैठे। माफ करेंगे अपनों को इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको बता दूं, कितना भी सितम किसी ने किया, आप माफ कर दो, खुदा आपको माफ करेगा। प्यार आम करो, मोहब्बतें बांटो और अपनों को आगे बढ़ा लो। चल यार तू ही आगे आ जा, क्या जाता है। हजरत अली फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। तो हमें अपनों के लिए कमजोर भी होना है, छोटा भी होना है, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना देगा। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं इस ज़िम्न में। विलायत के हवाले से आपने सुन लिया, बस याद रखिएगा अमल अच्छा होता है तो अल्लाह वली बना देता है। लोग कहते हैं ना शरीयत और है और तरीकत और है, तो मैं एक बात जानता हूँ, शरीयत पे मजबूती से अमल करने को तरीकत कहते हैं। बेशक अमल पक्का होगा तो अल्लाह वली बना देगा। अल्लाह ताला हमारी नस्लों का भला फरमाए और जितने लोग यहाँ आए हैं साहिब मज़ार का सदका अता फरमाए और हुज़ूर साहिब सज्जादा इनके बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए और मौला करीम जितने भी इस महफिल में हाजिर हैं सबको वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। और ना आधा घंटा अब नहीं भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रख के 1.5 घंटे बात हो गई है। कल भी आपको सुनना है इंशाअल्लाह लोगों को, वरना थक जाएंगे तो कल आप कैसे सुनेंगे, है ना। बस कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर सुनोगे। शजरा सुना दीजिए हजरत, फरमाइश है सब। शजरा सुना दिया जाए, सुनेंगे भाई? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनेगा। अच्छा सब सुनेंगे, तो सब जरा बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानकाहे शमसिया, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला, शारिक मियां साहब किबला, काशिफ मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। मैं हुक्म की तामील करते हुए हुजूर का शजरा मुझे पढ़ना है। बस मैं आपको बता दूं, मैं जब हाथ का इशारा करूं तो आपको बोलना है सुभान अल्लाह, है ना। बोलेंगे ना, साथ तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। मैं देखो साइंस भी मुझे आती है, बताऊं कैसे। आप बोलोगे तो गर्मी लगेगी, कितनी अंदर की बात बता दी, है ना। बोलेंगे ना कितनी जोर से बोले, आप शांत रहिए, सुनने आए ना, ठीक है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं सांस लेना चाह रहा है। वाह 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 वाह। जब आप बोलेंगे तो मैं बीच में सांस ले लूंगा, क्या कहने, ठीक है ना। हुजूर का शजरा पढ़ना है, अल्लाह करे आप साथ दें। और सोच लीजिए नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। साथ छोड़ देंगे तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, आप साथ देंगे तो मैं चलता रहूंगा, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे बोल के दिखाएं जरा। ये बैठे हुए लोग बोले, खड़े वाले भी बोल सकते हैं, बोले जरा। देखो जो काम बैठे बैठे नहीं होते, कभी कहते ना उठूंगा भी, तो इसका मतलब ये कि बैठे हुए का डर कम होता, खड़े का ज्यादा होता। उठूंगा भी मतलब उठने में ज्यादा ताकत लग जाएगी ना, तो आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। बोलने जरा, अब सारे बोलते हैं जरा। आदम के बेटे शीश, ऐसे मुंह मत देखो कि आप मुझे मार के भागेंगे। मुझसे वैसे कह दिया फजर तक भी चले तो मसला कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात, फजर तक भी कर सकता हूं मैं अगर ना बोलोगे तो। बोलो जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने कनाम, लबकने कनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे
मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, साहिब सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजी हैं भाई? अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में जो गलती हो गई वो माफ़ फरमाए और सही सही बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह मेरी गुफ्तगू पे पहले दफा बाहर तशरीफ लेकर के गए थे, खातून जन्नत ने फैसला किया जब आका आ जाएंगे तब ये जेवर पहनूंगी ताकि इस जेवर को सबसे पहले मेरा बाप देखे। ये सोच करके हजरत खातून जन्नत ने उस दिन का इंतजार किया जिस दिन नबी आने वाले थे। जाओ जाकर के उन बेटियों को समझा देना जो पैसे के लिए शोहर छोड़ देती है, जो दौलत के लिए अपने सर के ताज को जलील करती है, जो अपनी ससुराल को ठोकर मार के आ जाती है। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, खातून जन्नत ने उस दिन सोना पहना के जिस दिन मेरे नबी वापस तशरीफ ला रखे हैं। आका करीम की आदत करीमा ये थी जब परदेश से वापस आते थे तो पहले अपनी बेटी फातिमा के घर आया करते थे, उसके बाद अपने घर जाया करते थे। आज सरकार तशरीफ ला रखे हैं, खातून जन्नत बेपनाह खुश हैं जब आका के आने की खबर आई है कि सरकार दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं। खातून जन्नत सहन में आ जाती है और जैसी आका करीम ने दरवाजे से के अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के उस हार पे नजर पड़ जाती है। आका उल्टे कदम वापस पलट जाते हैं। दुश्मनों ने हमारे मुआशरे पे कब्जा किया हुआ है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह एक बेपर्दगी है। और इसमें सुधार ना मेरी तकरीर से आएगा, ना इनकी अजान से आएगा, ना इनकी इमामत से आएगा, बल्कि इस बिगड़े हुए हाल में सुधार हर एक बंदे को अपने घर का जिम्मेदार बनना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं कहूं बेटी आपकी है तो पहरा मौलवी तो नहीं देगा आपके दरवाजे पे बैठ के। बीवी आपकी है तो मैं क्यों समझाऊं आपकी बीवी को जाकर के? उसकी जिम्मेदारी तो आपके सर जाती है ना। हर नौजवान को यह कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक गैरतमंद भाई बनूं। हर बाप को यह सोचना चाहिए कि मुझे एक हया वाला बाप बनना है। यह हर शख्स को फैसला करना पड़ेगा। अभी रास्ते में आते हुए हमने देखा दाढ़ी वाले टोपी वाले बारात में शामिल हैं। बारात इस बेगैरती से चल रही थी कि सारी औरतों को केबिल के बीच में लिया गया था और आगे डीजे चल रहा है, पीछे ढोलक वाले और बीच में जवान बच्चियां और औरतें और सबसे पीछे मर्द। मैं सोचने पे मजबूर था हमारी कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। ये दिन देखने थे हमारी कौम को कि जिसकी पहरों नजरों पे मुस्तफा ने हया के पैरे बिठाए थे वो इतना बेगैरत हो जाएगा कि बहन बेटियों से ऐसे दस्तबरदार जैसे कि इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। कब तक ये बुराइयां हमारे माशरे में रहेंगी? कब तक चीखें ये लोग? कब तक आपको टोका जाए कि डीजे बंद करो? कब तक आपको समझाया जाए कि तमाशे खत्म होने चाहिए? कब तक इस तरह से बेटियों की बेपर्दगी होती रहेगी? खुदारा समझें और बदलें अपने आप को। मौत का जब झटका लग जाता है ना, उसके बाद फिर कोई मौका मैसर नहीं होना है, फिर कोई मौका मैसर नहीं होना है। फिर जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है दुनिया में आने के लिए आपको। फिर बिगड़े हुए हालात आप दोबारा नहीं सुधार पाएंगे। गलती हम ही लोगों की है। जरा से पैसे आ जाते तो हम बड़े बिगड़ जाते, बड़े बिगड़ जाते। सही बता रहा हूं, बेपर्दगी गरीबों में कम और अमीरों में ज्यादा हो जाती है। फैशन के नाम पे, दौलत के नाम पे। और गरीब दुपट्टा लपेट भी लेना सर से तो लोग, अमीरों की बच्चियां कहती हैं देखो जाहिलाना तहजीब लिए घूम रही है।
अब भी 30 साल पुराना दुपट्टा लपेट रखा है। जाओ जाके बेटियों से जाके कह देना, सुनो जेवर सोना चांदी तुम्हें इज्जत नहीं देगा, अगर तुम्हें इज्जत और वकार मिलेगा तो मोहम्मद अरबी के दिए हुए किरदार पे अमल की बुनियाद पे मिल सकता है। बेटियों को जाकर के एक बेटी को जाकर के ये पैगाम दो, अगर सोना की इज्जत का सबब होता ना तो महबूब ने सबसे ज्यादा सोना अपनी बेटी के गले में डाला होता। अगर हीरे जवाहरात इज्जत का सबब होते तो मुस्तफा ने खातून जन्नत को सबसे ज्यादा हीरे जवाहरात पहनाए होते। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, हैरत होगी, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा को माले गनीमत में सोना मिल गया। ख्याल आया आज तक मैं फातिमा को कुछ न दे सका, क्यों ना इस जेवर का मैं हार इस सोने का जेवर बनवाऊं और फातिमा को ला करके तोहफे के तौर पे पेश करूं। पहली मर्तबा हजरत अली ने वो जेवर बनवाया, खातून जन्नत हजरत फातिमा के हवाले किया गया। मुस्तफा बाहर तशरीफ लेकर के गए थे, खातून जन्नत ने फैसला किया जब आका आ जाएंगे तब ये जेवर पहनूंगी ताकि इस जेवर को सबसे पहले मेरा बाप देखे। ये सोच करके हजरत खातून जन्नत ने उस दिन का इंतजार किया जिस दिन नबी आने वाले थे। जाओ जाकर के उन बेटियों को समझा देना जो पैसे के लिए शोहर छोड़ देती है, जो दौलत के लिए अपने सर के ताज को जलील करती है, जो अपनी ससुराल को ठोकर मार के आ जाती है। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, खातून जन्नत ने उस दिन सोना पहना के जिस दिन मेरे नबी वापस तशरीफ ला रखे हैं। आका करीम की आदत करीमा ये थी, जब परदेश से वापस आते थे तो पहले अपनी बेटी फातिमा के घर आया करते थे, उसके बाद अपने घर जाया करते थे। आज सरकार तशरीफ ला रखे हैं, खातून जन्नत बेपनाह खुश हैं जब आका के आने की खबर आई है कि सरकार दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं। खातून जन्नत सहन में आ जाती है और जैसी आका करीम ने दरवाजे से के अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के उस हार पे नजर पड़ जाती है। आका उल्टे कदम वापस पलट जाते हैं, अगला कदम मुस्तफा ने आगे नहीं रखा था, वापस पलट गए। जैसी सरकार पलटे गए, खातून जन्नत की आंख में आंसू आ जाते हैं। अपने सरताज का हाथ पकड़ के कहा, अली देख तो सकी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्तफा एक कदम रख के लौट गए हो, पता तो करो आज आका को क्या बात हो गई है, अंदर क्यों नहीं आए गए, जल्दी जाकर के अली मुस्तफा से बात करो। मौलाए कायनात घर से निकले गए, आका करीम की बारगाह में पहुंचे गए, सरकार की आंखों में आंसू है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत अली ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, सरकार क्यों लौट आए? क्या बेटी के दरवाजे से आज तक कभी ऐसे लौटे हैं जैसे आज आ गए हैं? मेरे आका बताएं तो सकी, कोई खता हो गई है हमसे, कोई कमी हो गई है? आका करीम ने इतना सुना, जब अपनी निगाह उठाई है, काली मैंने आज अपनी बेटी को सोना पहने हुए देखा है। जब बेटी के गले में मैंने सोने का हार देखा, मैं ये सोच रहा हूं अगर मेरी बेटी सोना पहनेगी कल उम्मत की गरीब बेटियों को कौन निभाएगा, उम्मत की गरीब बेटियों का क्या बनेगा? ए अली मैंने फातिमा की तरबियत ऐसे नहीं की थी, मैंने उसको ऐसे नहीं संवारा था जैसे हाल में आज देखा कि हजरत अली उल्टे पैर पलटे गए, आके कहते फातिमा गजब हो गया है। का क्या हुआ? का सरकार को तेरे गले का हार पसंद नहीं आया है। सरकार कहते गए मैंने बेटी को दुनिया की मोहब्बत तो नहीं दी थी, इतना सुनना था, खातून जन्नत ने निकाला नहीं था, खोला नहीं था, उतारा नहीं था, पकड़ के झटका दिया, तोड़ करके अली के हाथ में रखा कि अली जा नबी की बारगाह में बाद में जाना, पहले इसे सदका कर दे और मेरे आका से जाके कह दो, या रसूल अल्लाह जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी फातिमा बेटी की रजा है। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरे भाई, सोना असल नहीं है, जेवर असल नहीं है,
बेटियों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई वजूद तुम्हारा नहीं था, कोई औकात कोई हैसियत तुम्हारी नहीं थी। आज जो तुम घरों में मुस्कुरा रही हो, ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है, ये हुजूर का सदका है। आज बात पर्दे की आती है तो कई सारे आजाद ख्याल लोग जिन्होंने तालीम के नाम पे खाली कलंक लगा रखा है माथे पे, वो बात करते, कहते नहीं नहीं ये पर्दा औरत को कैद में डाल देता है, कैद में डाल देता। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये पर्दा ही है जिसने बेटी की कैद को आजादी में बदल दिया है, आजादी में बदल दिया। आज हालात देख के मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, वो बहुत पहले कहा था किसी ने, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो, है ना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं बच्चियां पढ़ें, लेकिन आज इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमारी बेटियों को पहुंचा है ना, तो तालीम की बुनियाद पे पहुंचा है। आप कहेंगे कौन सी तालीम? एक आजाद तालीम, एक ऐसी तालीम जिसने तालीम के नाम पे बच्चियों को ऑनलाइन ला के रख दिया। सैयदी आला हजरत सरकार को मानने वाले हम सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत सरकार ने बच्चियों को लिखना सिखाना मना फरमाया। क्यों? इसलिए मना फरमाया था, अगर ये लिखेंगी, लिखना सीख जाएंगी तो खतो किताबत कर सकती हैं। दो बातें थी, खतो किताबत करेंगी तो नंबर एक, इनकी तहरीर पे किसी की नजर पड़ेगी। अहमद रजा वो है जिसने बच्चियों के कारनामे का भी पर्दा रखा है, बेशक बेशक। समझने की जरूरत हो। दूसरी बात, चोरी छुपे बात करने का एक जरिया खतो किताबत किया, इसलिए मना फरमाया था आला हजरत ने। मैं आज पूछना चाहता हूं, तालीम के नाम पे बच्चियां रोड पे लाके रख दी गई, ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन। रात के 3 बजे कौन सी ऑनलाइन तालीम हो रही है? और जिस बाप ने बेटी को मोबाइल लेके दे दिया और जब वो फोन उठाता है तो एक एक एप्लीकेशन में लोग है, बाप की गैरत क्यों मर जाती है? ये क्यों नहीं पूछते कि लोग लगाने की जरूरत क्या थी? बेशक बेशक। ऐसा क्या छुपा के रखा है जो बाप से भी पर्दा है जिस चीज का? पूछा किसी ने? नहीं ना, नहीं। हमें तो ख्वाब खुमार चढ़ा था ना, एक खुमार चढ़ा था हमें, नहीं नहीं नहीं, बेटी MBBS बनानी है, बेटी IAS बनानी है, IPS बनानी है। बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन सुनो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। मैं फिर कहूंगा आपसे, तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसका मुखालिफ हूं जो इल्म इज्जत बेच के मिले। हम ऐसे इल्म को लात मार देंगे इसलिए कि इल्म बाद में है और मुस्तफा का दिया हुआ किरदार और अखलाक और इज्जत पहले बचाने का। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों नहीं पूछता है कोई किसी से, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? नहीं मतलब है किसी को भी। बेशक। खुदारा मैं कहना चाहता हूं, बेटियों, अगर कभी तुम्हें कोई जदीद तालीम के नाम पे दुपट्टा उतारने की बात के, तो मेरा एक चैलेंज है, यूनान से पहले, ईरान से पहले, हाँ, इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका, चीनो, जापान से पहले, तब भी तो बेटी थी ना। फिर इनमें से किसी ने बेटी को इज्जत क्यों नहीं दी? जो आज आजादी की बात करते हैं, उस वक्त बेटियों का मयार यह था कि जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। बेटियों, कभी दुपट्टा उतरने लगे तो समझ लेना ये चादर तेरी नहीं है, ये चादर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ तुझे तोहफा है। बेशक बेशक। ये याद रखना, ये याद रखना, ये चादर नहीं उतरनी चाहिए, ये चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए, इस चादर को बचा के रखना है, बचा के। लेकिन माफ कीजिए, हम तो मार्केट से कपड़ा भी, अगर कोई मौलवी अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने चला जाए, मुझ पे बीती है, इसलिए मैं कह रहा हूं, हर आलिम का मिजाज ऐसा ही होगा। अल्लाह का शुक्र है, मौलवी गरीब होता है, बेगैरत नहीं होता है, बेशक, बेगैरत नहीं होता है। मार्केट चले जाओ, कपड़ा देखो तो मच्छरदानी से हल्का, यार भाई ऐसा दे दे जिसमें आस्तीन भी पूरी हो, का नहीं,
आस्थानी तो नेट वाली मिलेंगी है, नेट जाली की आस्तीन है। हम कहते कोई है करना, वो तो तुम्हें फिर अलग से सिलवाने पड़ेंगे। अब तो यही दौर है, यही चल रहा है। अब तो सब यही ले रहे हैं, सब यही ले रहे हैं, तो मौलवी भी यही ले। ये क्यों चला? क्योंकि हम मौलवी, मास्टर, डॉक्टर, ये डिग्रियां हैं, लेकिन सारे मोहम्मदी हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बेशक बेशक, सारे हुजूर वाले, इस बात से किसी को इख्तलाफ है? बिल्कुल। शरीयत जितनी मेरे लिए है उतनी आपके लिए भी है, गैरत जितनी मेरे लिए उतनी आपके लिए भी है, हया जितनी मुझ पर लाजिम है उतनी आप पर भी लाजिम है। लेकिन आप आसानी से गए, नेट वाला दुपट्टा ले आए, लोगों ने बेचा कि खरीद के तो ले जा रहे हैं। क्या ये अच्छा होता पहला मुसलमान जाके कहता क्या दिखा रही है, ऐसा लिबास दिखाओ जिसमें हया बाकी रहे। और 10 बंदे अगर दुकानदार से ऐसे कह देते, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, कोई बेगैरती का मार्केट में कपड़ा तैयार करके बेच देता। गलती तो हमने की है ना, गलती हमारी है। और फिर हम आप अंदाजा लगाएं, जो उस वक्त का सबसे बड़ा फैशनेबल कपड़ा होगा वो लेके बच्चियों को लाके पहनाते। वो कहते मौलाना पता है 2.5 महीने से लड़की बिगड़ गई, बाकी तो बहुत ठीक थी, ताज्जुद भी पढ़ती थी। बच्चियां कभी 2.5 महीने में नहीं बिगड़ती है, कभी 1 साल में बेटी नहीं बिगड़ती है। इसके बिगड़ने में जो नुकसानात के आपको जरासीम मिलेंगे, ये मां के पेट से मिलते हैं। गलत कह रहे हैं आप, 2.5 महीने में बच्ची बिगड़ी है। इसलिए कि आज साइंस इस मकाम पे आ गई है कि जब बच्चा मां के शिकम में होता है तो उम्मीद वाली औरत को ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए ताकि बच्चा माइंडेड पैदा हो, यकीन पैदा हो। ये आज साइंस कह रही है। और 1400 साल से इस्लाम ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि जब बच्चे माँ के शिकम में थे, माओ ने कुरान पढ़ पढ़ के बच्चों की परवरिश शिकम में की थी, तो कोई अब्दुल कादिर बन के पैदा हो रहा है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हो रहा है, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा हो रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज भी अगर माए पहले दिन से एहतियात शुरू कर दे तो कोई बेटी नहीं बिगड़ेगी। हर गोद के अंदर आज भी आने वाली बेटी राबिया बसरिया बनती नजर आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुनो और कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने फरमाया था, और तो ज्यादा से ज्यादा तुम रब की बारगाह में सदका किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी तादाद को ज्यादातर जहन्नम में देखा है। ये मेरे नबी ने फरमाया, मैंने ज्यादा तादाद में तुम लोगों को जहन्नम में देखा है। ज्यादा सजदे किया करो, ज्यादा इबादतें किया करो। मेरी बहन बता तो सही, तू ना तो कनीज फातिमा ज़हरा है और तू ना कि इस वक्त की राबिया बसरिया है। तेरे कदम तो बता किधर जा रहे हैं, कौन सी बख्शिश की जमानत लेके बैठी है। जब सरों से हया का दुपट्टा उतरता है तब तुझे सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है। जब तेरे सर से दुपट्टा उतर के कंधे पे आता है तुझे हुसैन की सकीना की याद क्यों नहीं आती है। मुझे बता तो सही मेरी बेटी, कौन सा मुंह मैदान महशर में लेके जाएगी, किस मुंह से सैयदों का मुकाबला करेगी। अगर सैयदा ज़ैनब ने इतना पूछ लिया, बता तूने सिर्फ भाई की सगाई के नाम पे दुपट्टा उतार दिया था, भाई की मेहंदी के नाम पे तूने कपड़े उतार दिए थे, बारात के नाम पे तू नंगी हो गई थी। बता तो सकी, क्या तेरा घराना अफजल था या मेरा घराना अफजल था। बता तो सकी, तूने एक भाई की खुशी के मौके पे अपने जिस्म को बेपर्दा किया था। एक मैं थी जिसके सामने भाई की लाश भी थी, भतीजों के जनाजे भी थे, जिसके सामने सगे बेटों के टुकड़े पड़े थे। लेकिन तारीख ने सब कुछ लिखा, हमें प्यासा भी लिखा गया, हमें भूखा भी लिखा गया, हमें मजबूर भी लिखा गया, हमें परदेसी भी लिखा गया। लेकिन आज तक किसी कलम ने यह ना लिखा कि नबी के घर वाले बेगैरत थे, ऐसी हया वाले थे। वो कहेंगी हमने 72 सर तो दिए थे लेकिन नबी की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे अहले बैत, किरदारे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों नौजवानों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं या मुर्तद ना भी हो रही हैं तो बाप के मुंह पे कालिक पोत के जा रही हैं। बेशक अपने ही घर में अपनी बेटियां महफूज नहीं है। इसकी वजह जानते हो? दिल के बपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब बारात का इस्तेकबाल बेगैरत लड़कियों से कराएंगे तो फिर न तेरे घर की इज्जत बचेगी न मेरे घर की इज्जत बचेगी। जब मेहंदी के नाम पे फंक्शन के तौर पे 8-10 नौजवान लड़कियों के बीच में बैठ करके हंसी और मस्ती करेंगे तो न तेरी बेटी बचेगी न मेरी बेटी बचेगी। और हम बड़े लापरवाह होते जा रहे। निकले इन चीजों से। हर बंदे को अपने किरदार के अंदर इमाम अली मकाम की नस्ल का किरदार चमकता हुआ रखना होगा। दिल तो का हजरत, एक साल में 7 लाख बच्चियां खोई हैं हमने, 7 लाख बेटियां मुर्तद हुई हैं। जान रहे हो आप? एक बच्ची को मुसलमान बना ले बंदा तो 7 पुश्तों तक गीत गाते कि हमारे बाप के हाथ में फला ने कलमा पड़ा था। हमें मर जाना चाहिए। हमने 7 लाख बच्चियां खो दी हैं अपनी। और फिर भी हमसे बड़ा हाजी जी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा नमाजी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा जन्नती भी कोई नहीं। किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाना है? 7 लाख बेटियां खो चुके हैं हम। और मच्छर भी काट ले तो जिम्मेदार मौलवी होता है। कि एक भेड़िया कह रहा था 16वीं सदी के तो मौलवी से अल्लाह बचा दे। किताब भी ऐसी लाता निकाल के जो भेड़िए ने लिखी थी। बदलो यार, कुछ होश के नाखून ले, हम कुछ होश के नाखून ले। मैं किससे रोना रोना जाऊं? कौन सुनने वाला है? हमारा एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। एक उसूल है अपना बस। मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा फहामा नहीं, हुजूर के दीन का खादिम हूं। ड्यूटी लगती है करता हूं बात अपनी, और मैं कभी मजाक के तौर पे, कभी वाह के लिए नहीं, और ये कभी नहीं मेरी मर्जी रहती कि झंडे गड़ने चाहिए। मैं तो कहता हूं जब तक जबान रखे उनके दीन के लिए बोलती रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूं नौकरी कराना है आपको बेटियों से, आप उनकी कमाई खाना चाहते हैं? आपको ठलुए बैठ करके बच्चियों की कमाई पे बदमाशी करना चाहते हो? क्यों डिग्री गला रहे हो बच्चियों? हमारे इलाके भोजपुर थाने के साइड की एक बच्ची दिल्ली पुलिस के अंदर थी। क्या किया उस बच्ची के साथ? क्या हुआ उस बच्ची के साथ जानते हो? जब लाश उसकी आई थी ना, तो कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे चाकुओं से उसमें घोंपा ना गया। ऐसे जालिमों के हवाले करोगे बच्चियों को तुम? बड़े फख्र से कहता फला की असिस्टेंट है, लानत हो ऐसी कमाई पे। मुझे तो हैरत होती है, जिस बच्ची को घर के 4 लोगों का खाना बनाना बोझ लगता है, वो फ्लाइट के अंदर 350 लोगों को पानी पिलाते हुए नहीं थकती। किस तालीम की आप बात करते हो? जिससे बाप से बात करते हुए, ससुर से बात करते हुए, प्यार से जिसकी जबान टूटती हो, वो फ्लाइट में बैठे बैठे एक एक अय्याश से मुस्कुरा के बात करती है। ये उसकी मजबूरी है। ऐसी नौकरियां कराएंगे हम? नहीं। हमें बेटियां नौकर पेशा नहीं बनानी है, हमें बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनानी है। बेशक। इसके पीछे भी जिम्मेदारी हमारी कौम की है। वो भी बात रख दूं मैं आज। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, बात कड़वी होनी है। मेरे पास फ्री की जन्नत नहीं है। जिसके पास हो वो बांट लेगा। मैं चाहता हूं कि जब ये कुर्सी दी है, नसीब से दी है अल्लाह ने, ये बैठने की जो जगह अल्लाह ने दी है किस्मत से दी है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 70 सालों में हमने मज़ारों के गुंबद के अलावा कुछ नहीं बनाया है। हाँ,
एक बार पीर साहब ने कह दिया संगे मरमर लगना है तो मुरीद औंधे मुंह भी तो जरूर बनेगा संगे मरमर लगेगा। मैं तो खुल के कहता हूं अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है। अभी पीछे एक इमाम की कब्र खुली है, तकरीबन 40 साल के बाद वो कब्र खुली। उस इमाम का चेहरा आज भी ऐसा था जैसे दफन किया गया था। तो रब बचाने पे आता तो तेरे पत्थर की जरूरत नहीं, और वो सुरमा बनाने पे आ जाए ना तो जितना चाहे संगे मरमर लगा ले, जितना चाहे पत्थर लगा ले, और जितने चाहे चादरें बिछा ले ऊपर, अंदर उस चादर का असर होने वाला कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हम काम की जगह पैसा लगाएं। कहां लगाएं? काम की जगह पैसा लगाएं। काम की जगह क्या होगी? ये जो आज तालीम के लिए हमारी बेटियां दूसरों की मोहताज है ना, इस मोहताजपन को खत्म करके हमें अपने इदारे ऐसे खड़े करने होंगे कि जहां पे बेटियों की तालीम भी बराबर होती रहे और उनकी इज्जत की हिफाजत भी होती रहे। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। भी मैं बैठा था हजरत के मदरसे में, तबीयत बाग बाग हो गई, तबीयत बाग बाग हो गई। जब तक ऐसी कौम खड़ी है ना कि जो अपने कच्चे गांव के अंदर पक्के मदरसे बना लेगी, लोग 1000 बिल्डोजर लेके घूमते रखें, काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज हर बस्ती से कयामत तक आती रहे। बेशक बेशक। खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है, मैं थोड़ी सी आगे बढ़ के बात कह लूं। अल्लाह आपको खुश रखे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चियों की तालीम का इंतजाम करें। मैंने कहा अगर ये बच्चियां जो आज डिग्री होल्डर होने के लिए मजबूर हैं, उसके भी जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे कैसे? वजह यह है कि जब रिश्ता करने जाते हैं ना, बहुत तेजी से जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं ना, तो लड़के वाले जाके पूछते हैं बेटी ने क्या पढ़ा आपकी? तो बाप अगर गैरत वाला होता कहता हमारी बेटी ने कुरान पढ़ा है। ऐसे कहता कुरान पढ़ा मेरी बेटी ने। वो फिर बाप कहता और मिलाद भी पढ़ी है। मिलाद मुस्तफा किताब आती है। हमारी कौम को फख्र है हुजूर की विलादत के तज़किरे पढ़ ले, हम उसे भी गुलामी की एक डिग्री माना करते हैं। बेशक बेशक। बच्ची की माँ कहती है हमारी बेटी ने मिलाद भी पढ़ी है। जब कहते मिलाद भी पढ़ी है तो कहते और अभी इसके बाद गरीब चुप हो जाता है। फिर सामने से बंदा कहता बस यही पढ़ा है। जब बस कह करके लोग उठते हैं ना खा पी के नाक तक और कहते हैं बात सब ठीक थी, बस हमारे लड़के का फोन आया था दुबई से, उसने कहा था लड़की कम से कम बीए पास होनी चाहिए। जब ये कह के लोग उठते हैं ना, तो फिर गरीब भी सोचता है बेटी को बीए इसलिए जरूर करा लूं ताकि कोई मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा के न जाए। हमें तकलीफ होती है। हम एक नेक बहू ढूंढने के बजाय डिग्री होल्डर औरत तलाश कर रहे हैं, डिग्री होल्डर ढूंढ रहे हैं। यार जिसने कुरान पढ़ा लिया उसने बहुत कुछ पढ़ा लिया। तो आप मजबूर न करें किसी भी बाप को कि तेरी बेटी बीए पास नहीं है तो पढ़ाई तेरी मुकम्मल नहीं है। ऐसा नहीं है। बदलें अपने रवैये, पढ़ाएं बेटियों को, लेकिन उस वक्त तक पढ़ाएं जब तक उनकी इज्जत महफूज रह सके। वरना आपकी बेटी अगर नाक कटवा के MBBS की डिग्री लेके या BUMS की डिग्री MDA बन के लौटी भी तो क्या फायदा ऐसी डिग्री से? वो डिग्री कब्र में जाने वाली नहीं है, कब्र में जाने वाली नहीं है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा रात तेरा कितना भी बड़ा मजनू क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आशिक क्यों ना हो, तुझे जितना बड़ा झांसा दे भरोसा मत करना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई तुझे प्यार कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तेरा बाप कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये हर बेटी को मेरा पैगाम है और चैलेंज है। हर बेटी को जितनी इज्जत और जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है उतना कोई दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मैं जानता हूं जब तलाक हो जाती है ना, तो सगे भाइयों को बहन बोझ लगने लगती है, लेकिन 90 साल के बाप को वो बेटी फिर भी बोझ नहीं लगती है। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके गैरों के साथ भाग जाती हैं या भाग करके किसी के साथ शादी कर लेती हैं और फिर 8 दिन के बाद आती खानदान वाले रिश्ते और दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन बाप का दरवाजा फिर भी खुला होता है। जानते हो क्यों?
वो इतनी आसानी से तेरी एक गलती पे तुझे भूल नहीं सकता, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जब तू दुनिया में आई थी ना, तेरी आने की खबर आई तो दादी ने दरवाजा बंद कर लिया था, दादा बिस्तर पे बैठ गया था, चचा ने मिठाई की दुकान पे फोन कर दिया था, अब कोई जरूरत नहीं है बेच ले अपना मीठा, अब हमें मीठा नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा बेटी आई है। हम तो बेटा सोच रखे थे जब दुनिया मुंह मोड़ती है उस वक्त में इसी बाप ने आगे बढ़ करके तुझे गोदी में उठा के बेटी सीने से लगाया था, और इसी ने कहा था दुनिया वालों ये तुम्हारे लिए बोझ हो सकती है लेकिन मेरे लिए खुदा का तोहफा बन के आई है, मैं इसे सीने से लगा के पालूंगा। ए मेरी बेटी, तू जिस बाप के चेहरे पे काली पोत रखी है, तू जिसके साथ खिलवाड़ कर रखी है, तू जिसका एतमाद तोड़ रखी है, तू जिसके विश्वास के साथ खेल रखी है, क्या तुझे पता है इसने किस तरह से तुझे पाला है? जब दुनिया कहती थी फला के पास 3 बेटियां है, एक भी बेटा नहीं है, इसके घर का चिराग कौन जलाएगा, इसकी नस्ल को आगे कौन बढ़ाएगा, तब यही बाप तुझे कंधे पे उठा के कहता था गौर से देखो ये तुम्हें बेटी दिखती होगी लेकिन मुझे मेरा बेटा दिखता है, तुम्हें ये लगती होगी बोझ है मगर मुझे मेरी वारिस लगती है, ये तुझे कंधों पे लेके फिरा, ये तुझे सीने से लगा के रखा, दुनिया तुझे बोझ कहती रखी लेकिन बाप तुझे जिगर का टुकड़ा कहता रखा। ए मेरी बेटी, कभी भी बाप के खिलाफ कदम ना उठाना, कभी भी इसकी इज्जत के साथ ना खेलना, खुदा के वास्ते मैं तुझे ये वास्ते दे करके कहता हूँ अगर बड़े से बड़ा आशिक भी तुझे बहकाने की कोशिश करे तो बाप की टूटी जूती देख लेना, उसके फटे कपड़े देख लेना, ये तुझे बताएंगे कि इसने कपड़ों पे पाबंद लगाया लेकिन कभी तेरे दुपट्टे को मैला नहीं होने दिया, इसने टूटी जूतियां पहनी लेकिन गरीब होने के बावजूद तुझे अमीर के दरवाजे पे भेज करके तुझसे कपड़े नहीं धुलवाए, ये सोचता रखा ये बेटी है लेकिन शहजादी है मेरी, तुझे खुदा का वास्ता मैं देख कहता हूँ कभी कदम ना उठाना, कभी बाप की इज्जत से न खेलना, खुदा की कसम अगर तनख्वाह रह जाएगी यहाँ बाप काम आएगा, कयामत में मदीने वाला रसूल पाक काम आए। एक एक बेटी से ये पैगाम पहुंचा दो और आखिरी बात करने लगा। खुदारा इस्लाम ने जो एहसान किया बेटियों पे, ये पूरी जिंदगी अगर नकाब में लिपट के रहे तब भी उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। हुजूर बैठे हुए, एक नौजवान गुजर के जा रहा, जवान इतना हसीन है कि हुजूर ने देखा तो हुजूर को रहम आ गया, आक़ा करीम की झोली फैल गई, अल्लाह ये इतना हसीन है, ये जहन्नम में गया तो मालिक बड़ी तकलीफ होगी, अल्लाह इतना खूबसूरत है इसे मेरे दामन में जगह दे दे। हुजूर ये दुआ फरमा रहे हैं, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई कौन है, तो बाहर से आवाज आती है मैं दाहिया कल्बी हूं। क्यों आए हो? कहा आपसे मिलना है। दरवाजा खुला, अंदर आए दाहिया कल्बी, और जैसे आए ना हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उनकी तरफ फेंकी, फरमाया बिछा के बैठ जाओ, जगह तंग थी। दाहिया कल्बी ने बजाय बिछाने के चादर उठा के सीने से लगाई, ईमान नहीं लाए अभी, लेकिन चादर उठा के सीने से लगाई। हुजूर फरमाते क्या हुआ? कहते महबूब ये पैरों के लिए नहीं, ये तो सर पे रखने के लिए है। हुजूर की बारगाह में आ गए, बैठ गए आके। आका फरमाते कहो दाहिया कैसे आए हो? ये तो हो ही नहीं सकता है हुजूर के हाथ उठे और खाली रह जाएं, हो ही नहीं सकता। हुजूर ने जो मांगा रब ने दे दिया, इसलिए कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां। नाराज होके बैठे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, ना बोलो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कह के जाऊंगा। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें करवटें दिलाती रहे। मैं चापलूसी करके दलाली करके पैसा रोल के जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक बात याद रहनी चाहिए, आखिरी सांस तक। तवज्जो है सारे लोगों की? दाहिया कल्बी आ गए, हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है? कहते अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो बख्शा जाऊंगा?
हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जो यहाँ आ गया फिर उसे बख्शिश की फिक्र क्या करनी, आ गए हो ना तो फिर समझो काम हो गया है। कहते हैं हुजूर मैं तौबा तो कर लूं लेकिन कुछ गुनाह बहुत बड़े। आका फरमाते हैं कितने भी बड़ा गुनाह अल्लाह करीम है। ये हुजूर देखे रब की तरफ बंदों को कैसे मोड़ रहे, कैसे लेके जा रहे हैं रब की बारगाह में। कहते हैं गुनाह कितना भी बड़ा हो रब तो करीम है ना। वो फिर रोए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अब क्या बात है। हुजूर ये गुनाह इतना बड़ा है कि मैं आज तक सो नहीं पा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कौन सा गुनाह, सुने और जाके बेटियों तक ही बात पहुंचाए। दाई कल भी कहते हैं हुजूर मुझे जाना था परदेस तिजारत के काम से, बीवी उम्मीद से थी, जाते जाते मैं कह गया बेटी हो ना गला दबा के मार देना, वो बेटा हो तो संभाल के पालना। कहते मैं चला गया और जब वापस आया ना 5 साल बीते, दरवाजे पे दस्तक दी, एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला, मुझसे कहने लगी तू कौन है। मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। उसने दौड़ के मेरे कदम पकड़ ली। मैंने कहा तू हट, तू कौन है। बच्ची कहने लगी अगर तू मालिक इस घर का है तो मैं तेरी बेटी हूं। कहते हैं बच्ची ये कह के हुजूर लिपट गई मुझसे। मैं बीवी की तरफ गुस्से में देखा क्या ये कौन है। कहने लगी ये तेरी मेरी बेटी है। कहा मैंने गुस्से में कहा मैंने कहा नहीं था मार देना। रो के कहने लगी माँ हूं ना, नहीं मार सकती ना बेटी को। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। अल्लाह 8 नहीं 9 बेटियां भी दे दे तो कभी माँ के पेशानी पे कोई लकीर नहीं बनती। आज भी कुछ इसमें तय्यूस किस्म के लोग हैं, अगर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे कुत्तों से बुरे कर लेते हैं। और कई बेटियों को इसलिए तलाक हो गई कि लगातार 4 बच्चियों को उन्होंने जन्म दिया। मेरा चैलेंज उन बेगैरतों को जो किसी की बेटी को इसलिए छोड़ देते हैं कि उसके शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई हैं, तो मैं कहता हूं सबसे पहले जहर तू खा, इसलिए कि बेटी की पैदाइश का जिम्मेदार दूंगा, किसी की बेटी नहीं। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, मिंबर रसूल है, इसका भी लिहाज और अदब लाजिम है। जिम्मेदार शोहर होता फांसी क्यों नहीं लगा लेता, क्यों किसी की बेटी को तलाक दे करके उसको जीते जी मुर्दा लाश की तरह छोड़ दिया करते हो। आज भी ऐसे लोग हैं, वो कहते ये मां हूं ना मैं, इसलिए ना मेरा मन नहीं माना। कैसे मार देती, कैसे मार देती। कहते हुजूर फिर मैंने क्या किया, मैं बीवी से कहने लगा चल तैयार कर, दोस्त के यहाँ जाना है। कहा बीवी मुझे जानती थी, मेरी आदत को जानती थी, समझ गई, उसने तैयारी कराई। तैयारी करा के बच्ची को नहलाया धुलाया और बच्ची को सजाया। बच्ची प्यार से पूछ रही अम्मी आज इतनी बड़ी तैयारी कैसे। कहते कि मेरी बीवी की आंख में आंसू आए, उसने आखिरी बार बेटी को चूमा और चूम के जब मेरे हाथ में उंगली थमाई ना, मेरी बीवी की चीख निकल गई और बच्ची मेरी कहने लगी अब्बा किधर जाना है। कहा दोस्त के यहाँ जाना है। कहते हैं कि हुजूर मैं खड्डा खोदने का जो कस्सी या फावड़ा था पहले रखाया था हुजूर, मैं बच्ची को लेके चला ना तो बच्ची मेरी उंगली पकड़ के दौड़ के जाती, कह रही थी अब्बा किधर जा रहे हैं। कहा दोस्त के दावत है। कहा कितनी दूर है। कहा हुजूर मेरी बच्ची मुझसे कह रही कितनी दूर है। मेरे माथे का पसीना देख के कहने लगी अब्बा लौट चल, तेरा पसीना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब्बा मैं ऐसी दावत नहीं कहानी है। दाहिया कल भी ये कहते कहते रोने लग गए और जब रोए ना, रोते रोते ना हुजूर आक़ा करीम के चेहरे की तरफ देखा, इधर दाहिया रो रहे हैं उधर मुस्तफ़ा रो रहे हैं। इतना सरकार रो रहे हैं कि मेरे आका की दाढ़ी मुबारक भीग जा रही है। आका फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ। कहते हैं सरकार में बच्ची की उंगली पकड़ के लेके चला। बच्ची मुझसे कहती थी अब्बा 5 साल हो गए तेरी राह तकती रखी। जब बच्चे अपने बाप की गोद में चढ़ते थे मैं देख के कहती थी एक दिन मेरा बाप आएगा, मैं उसके कंधे पे बैठा करूंगी, उसके साथ खेलूंगी। का आज आया है वाह। अब बच्ची
मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। कहते हैं सरकार में बेटी को लेकर उस मकाम तक आया जहां मैंने इंतजाम किया था। मैंने दाएं देखा बाएं देखा ताकि इस बच्ची की चीख कोई सुन के इसकी मदद के लिए ना आ सके। कहते हैं इसे जंगल में जाकर के मैंने बच्ची को बैठाया और खुद गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार क्या बताऊं, जब गड्ढा खोद रहा था मेरी बच्ची आती थी और अपने दामन से मेरा पसीना साफ करती थी। सरकार से कहते जा रहे हैं, आका करीम सुन रखे हैं। कहते हैं सरकार फिर वो वक्त भी आया, मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था अब्बा लाभ गड्ढा मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देती हूँ। बच्ची ने ये कह करके गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार जब बेटी गड्ढा खोद रही थी मुस्कुरा के मुझे देखती थी, कहती तू आराम कर तेरा काम मैं करूंगी। कहते हैं सरकार उस बच्ची का प्यार आज भी याद आता है। आका क्या बताऊं उसके लहजे में बला का प्यार था। जब मुस्कुराती थी तो दिल की कलियां खिल रही थी। सरकार बच्ची मेरे करीब आई, फिर मैंने गड्ढा खोद करके जब गड्ढा तैयार किया मैंने बेटी को गड्ढे में धकेल दिया। जब बच्ची को धकेला मेरी बेटी कह रही थी अब्बा ये क्या कर रहे हो। कहा सरकार में बेटी को कुछ ना कह सका, मैंने धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू की है। मेरी बच्ची ने कहा था क्या ये सिला दे रहे हो, मुझे तेरे माथे का पसीना गवारा ना था और तू मुझे मिट्टी में डाल के जाना चाहता है। अब्बा बता मेरा कसूर क्या है, क्या ये की खता है कि मैं तेरी बेटी हूं। कहते सरकार मेरी बेटी रोती जाती थी लेकिन मैं इतना जालिम था कि मुझे तरस नहीं आ रहा था। सरकार आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी मेरा चेहरा देख के कह रही है अब्बा बता तो सही ये क्या बात है, अगर मैं तुझे बोझ लग रही हूं तो चला आज के बाद तेरे घर के अलावा दुनिया के किसी कोने में भी रह लूंगी। अब्बा मुझे जान से ना मारना, अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो सुन मैं फाके से जिंदगी गुजारूंगी, कभी तेरी कमाई का सवाल न करूंगी। अब्बा गलती हो गई, मैं खिलौनों का सवाल कर बैठी, मुझसे खता हो गई, मैं तुझसे रिश्ते का हक मांग बैठी हूँ। अब्बा मुझे माफ कर दे, देख मेरी माँ को घर पर इंतजार होगा। कहते हैं सरकार मेरी बच्ची ये कहती जा रही है, मैं मिट्टी डालता जा रहा था। कहते हैं सरकार जब मिट्टी सीने तक आ गई उसने इशारा करके कहा ठहर ठहर, अगर दफन ही करना है तो थोड़ा सा काम मेरा भी करता चला जा। कहते हैं सरकार मैंने बच्ची से कहा क्या काम है। उसके हाथों में माँ ने जो सोने के कंगन पहनाए थे उसने निकाल के मेरे हाथ की तरफ फेंके और उसके बालों के अंदर जो जेवर लगा था वो खोल करके मुझे दिया। कहा मैं तो ना जा सकूंगी, ये मेरी निशानी मेरी माँ तक पहुंचा देना। बड़ी मोहब्बत से उसने मुझे पहनाई थी। कहते सरकार जब बच्ची का ये लहजा और ये तेवर मैंने देखा कि आका मुझे लगा मेरे सीने में मोहब्बत अब उठने वाली है। कहते मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है, पढ़ते पढ़ते मिट्टी जब सीने तक आ गई है बच्ची ने कहा था अब्बा हाथ जोड़ के कहती हूँ मैं जानती हूँ तू मुझे कत्ल करेगा, ए बाप तेरी मर्जी है जान से मार दे क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, लेकिन एक सवाल का हक तो मेरा भी बनता है। अब्बा मारने से पहले इतना बता दे तेरी बेटी का कसूर क्या है, क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगी हूँ, क्या तुझे मेरा लहजा पसंद नहीं आया है, अगर मारना की चाहता है तो मेरे खुदा मेरी खता और मेरा कसूर बता जा। हजरत दहिया ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। कहते सरकार मैंने मिट्टी डाली, फिर बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और कुछ कहना चाह रही थी, मैंने पीछे से कान लगा के सुना, देखो मेरी बेटी क्या कह रही है। कहते सरकार मेरी बच्ची कह रही थी ए मेरे मालिक सुना के कोई ऐसा भी आएगा जो बेटियों की जिंदगी बचाएगा, ए मेरे परवरदिगार या तो तू बेटियों को जिंदगी ना दे और अगर जिंदगी दे रहा है तो जीने का हक भी दे दे। मेरे मालिक बता तो सकी कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी, और अगर बेटियों को हयात दी है अल्लाह फिर उससे भी भेज दे जिससे तूने बेटियों को बचाने का वादा दे के भेजना है। अल्लाह अकबर, इतनी बात बच्ची ने कही है। कहते सरकार में तड़प गया, मैं कांप गया, मुझे लगा कहीं जमीन फट ना जाए आसमान गिर ना जाए। मैंने भारी पत्थर उठाया है और उठा के बच्ची के सर पे दे मारा है। सरकार खून का फुवारा फूटा, मेरे कपड़ों पे आके गिरा के आका आज भी सोता हूँ तो मेरी बच्ची मेरे ख्वाब में आके कहती है अब्बा पता मेरा कसूर क्या था। मेरे नबी ने उसी महफिल में रोते रोते ऐलान किया था ओ लोगों जिसको खुदा 3 बेटियां दे वो पाल पोस के बड़ा कर दे उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह यहाँ बैठे बैठे दे रहा है।
तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, हजरत दाहिया कल्बी ने हुजूर कलमा पढ़ लूं गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, जिब्रील आ गए, महबूब कह दो जो पिछले गुनाहों से तौबा कर ले फिर वो गुनाह उसको कभी दिखाए नहीं जाएंगे। हाँ नौजवानों, जो गलतियां हो गई हैं, हमसे खता हो गई है, हमने बहन बेटियों को बेपर्दा रखा, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसका हिसाब। खाली यही हिसाब नहीं देना तूने क्या किया, ये भी हिसाब देना कि तेरी मौजूदगी में तेरे घर में क्या होता रहा। तू जिंदा था, तेरी बेटी किस तरह चलती थी, तू जिंदा था, तेरी बहन किस तरह रहती थी, तू तो सर पे साया बन के रहता था, तेरी बीवी की हया किधर थी। ये तुमसे और मुझसे सभी से पूछा जाएगा। इसलिए पर्दे को लाजिम कर दो। और मैंने सरकार रईसुल अत्किया सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली से कहा, हुजूर अब तालीम याफ्ता भी चली गई गैरों के साथ, अनपढ़ भी जा रही हैं, अब तो सारे हमारी दिमागी दलाइल फेल हो गए, कैसे बचेंगी बेटियां। उन्होंने एक बात कही थी, मौलवी साहब बात तालीम की नहीं है, बात डिग्री की नहीं है, अगर नस्ल बचानी है तो उनके सीने में इश्क़ रसूल उतारना पड़ेगा। अगर इश्क़ रसूल नहीं होगा सीने में तो आप जितनी चाहे तालीम दे दें, बच्चियों की हया पर पहरे नहीं लगाए जा सकते हैं। मैं हर गैरतमंद भाई से कहूँगा, खुदारा बेटियों को पर्दे को उन पर लाजिम कर दो। उनसे कहो बेटी कोई बात नहीं है, दुनिया फैशन कर रही है ना, दुनिया कपड़े उतार के अब तो अल्लाह माफ़ करे, अब तो रीलें बना रही है मुसलमान बच्चियाँ, नाम खदीजा, नाम फातिमा, नाम ज़हरा, नाम ज़ैनब, नाम कुलसूम, नंगी होके मीडिया पे आ गई और हमारी कौम के जवान उन्हें लाइक कर रहे हैं। और बाप कह रहा बड़ा करा महल्ला का बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर है, मर के दे एक फॉलोवर जनाजे में नहीं आने वाला। इसकी कोई हकीकत नहीं है, सोशल मीडिया का कोई वजूद नहीं है। अगर इस पे कोई इतराता तो बेवकूफ और गधा है वो। हकीकत वो है जो जमीन पे है, वो सच्चाई है। हाँ मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ अगर फॉलोवर भी सोशल मीडिया पे हो जाए ना, तो उनसे 2.5 वो बच्चे बेहतर हैं जिन्हें जमीन पे रह करके रब का कुरान सिखा दिया जाए। वो 2.5 करोड़ से 2.5 बच्चे बेहतर है। ये हकीकत बात है। हमारी बच्ची आ गई, बेटियों को जाके कहो सुन बेटी मरना है, मरना है, मौत आती है ना, खबरें होती हैं यहाँ पे, कब्रिस्तान भी है ना भाई, है तो बोले, जरा नाराज तो नहीं है ना, जो बोलेगा वो जल्दी ऐसा नहीं कि अभी मर जाएगा। कब्रिस्तान पूछ रहा हूँ आपसे, कब्रिस्तान देखे, फिर जनाजों के साथ भी हम लोग जाते हैं। लाइन कमेटी वालों को सलामत रखे। हजरत ये नौजवान जो है ना, कोई कहीं कमाता है, कोई कितनी मेहनत से कमा करके छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके एक महफिल ऐसी सजाते हैं जिसमें कौम तक हुजूर का दीन पहुंच जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पे भी उंगली उठाते हैं, जी जलसों से क्या फायदा, तकरीरों से क्या फायदा। सुन फरमाया गया तबलीग का सबसे बड़ा जरिया तकरीर, ये सबसे बड़ा जरिया है। सरकारी गौसे पाक फरमाते मैंने तबलीग दीन की, लेकिन जितना काम दीन का मैंने तकरीर से किया है उतना तदरीस और तहरीर से नहीं किया। सरकार गौसे पाक फरमाते, और सरकारी गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा समझ लेना उसके बाद उस पर उतना ही मेरा फैज ज्यादा होगा। तो ये जो उलमा आते हैं ना, ये खुशनसीबी है, इतने तो किसी मैयत में भी इकट्ठे नहीं होते। हाँ बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो होती है बच्चियों के भी जनाजे होते हैं। हमने देखा जब बच्चियों के जनाजे होते हैं तो एक कपड़ा लगाया जाता है, इससे कब्र के है ना, कपड़ा लगा दिया जाता है। जब बच्ची को किसी भी औरत को कब्र में उतारा जाता है कपड़ा लगाया जाता है। एक ऐलान और होता है, गैर महरम कोई इसका मुंह ना देखे। होता है कि नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं होना चाहिए। पर्दा लगता है कब्र पे, लगना चाहिए, कभी तो लगे। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब जिंदा थी तब ये हया कहां मर गई थी जो मरने के बाद अब आई है। अब भाई कपड़ा पकड़ के खड़ा है कि यहाँ पे खानदान वाले लोग पीछे हट जाए, फला पीछे हट जाए। भाई तू कल मुर्दा था जो आज जिंदा हुआ है। जब तेरी बेटी बिना दुपट्टे के किसी वली में किसी शादी में जा रही थी तब तेरी जबान पे फालिज था, तब नहीं कहा कि बेटी पर्दा कर ले। इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर लोग पर्दा डालें तुम खुद से पर्दे के आदी बन जाओ, खुद से हया वाले बन जाओ। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़ी सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
हमारा जाहिर भी इस्लाम वाला हो, हमारा बातिन भी इस्लाम वाला हो। जैसे महफिल में हम मुसलमान बन के बैठे हैं, ऐसे ही घरों के अंदर भी हम मुसलमान नजर आने चाहिए। आएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। शादियों को बेपर्दगी से दूर रखें, इस अंदाज में निकाह होने चाहिए कि देखने वाला पहचान ले किसी बेगैरत